हे गाइस, आप सबके घर में ये इन्यूमरेशन फॉर्म आया होगा जिसे एसआईआर भी बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आपकी डिटेल्स दे रखी होंगी वहाँ पे, जैसे आपका नाम, आपका एपिक नंबर, एड्रेस और सीरियल नंबर वगैरह ये सब दिया होगा। और आपका बीएलओ का नेम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होगा। आपकी ओल्ड फ़ोटो यहाँ पे दे रखी है और ये जो कॉलम है यहाँ पे आपको अपनी रीसेंट वाली न्यू फ़ोटो पेस्ट करनी है। अब यहाँ पे 3 कॉलम है, पहला वो, दूसरा ये और तीसरा ये तीसरा वाला सबका कॉमन है। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट एसआईआर फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें आपकी ये वाली डिटेल्स शो होंगी। अब ये 2 कॉलम है, इन दोनों कॉलम में से आपको सिर्फ एक ही कॉलम भरना है। तो जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये वो लोग भरेंगे जिनका एसआईआर 2003 में हो रखा था, जैसे जिसमें आपके दादा दादी या फिर आपके मम्मी पापा आ सकते हैं। तो उनको क्या करना है, पहले इलेक्टर नेम है तो उनको अपना इलेक्टर नेम भरना है जो भी उनका दे रखा होगा। और जो दूसरे वाला कॉलम है वो 2003 में जिनका एसआईआर नहीं हुआ था। तो हम सबसे पहले पहला वाला फॉर्म भरते हैं जो फर्स्ट कॉलम है। उसके लिए आपको, दोनों के लिए आपको अपनी वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे जब मेरे पेरेंट्स का एसआईआर हुआ था तब वो उत्तर प्रदेश में रहते थे, तो मुझे उत्तर प्रदेश की डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये कैसे वोटर लिस्ट डाउनलोड होगी, या तो आप कैफ़े जाओ, वहाँ पे जाके डाउनलोड करवा लो और एक प्रिंट आउट निकलवा लो। बट मुझे प्रिंट आउट नहीं निकलवाना था, इसलिए मैंने फ़ोन में ही डाउनलोड कर लिया। तो कमेंट करना, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर, आपके हाउस नंबर, और क्योंकि एसआईआर मेरे पेरेंट्स का हुआ था तो आपको उनका नाम भी देखने को मिलेगा। जैसे इस फॉर्म में आपके पेरेंट्स का नाम शो रहा है, तो तब जो एसआईआर हुआ होगा आपके पेरेंट्स ने अपने फादर का नाम दिया होगा, तो वहाँ पे उनका नाम भी होगा और इसमें आपको एपिक नंबर भी दिया जाएगा। अच्छा, मेन बात यह है कि एपिक नंबर सबका अवेलेबल नहीं है, किसी किसी का है और किसी किसी का नहीं है। जिसका है वो भरते, जिसका नहीं है वो उस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि इफ़ अवेलेबल। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला कॉलम भरेंगे जिनका एसआईआर 2003 में हो रखा था। तो उनको सबसे पहले अपना नेम लिखना है, एपिक नंबर आपको साथ में दिया जाएगा। उस टाइम पे आपने अपने फादर का नाम लिखा होगा रिलेटिव में, आपको वो लिखना है। फिर आपका क्या कनेक्शन है, तो फादर्स नेम दिया हुआ है, उनका कनेक्शन आपके साथ क्या होगा, वो आपके फादर हैं। अगर आपने मम्मी का नाम दिया तो यहाँ पे आप मदर लिखोगी, अगर आपने फादर का नाम दिया तो यहाँ पे आप फादर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे फादर लिखा है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एसी नेम मेंशन करना है। अच्छा, हमको एसी नेम कहाँ से दिखेगा, जो वैसे तो ये टॉप का जो फर्स्ट पेज होता है उस पर भी लिखा रहता है, पर जिस पेज पे आपके पेरेंट्स की डिटेल होगी उसमें भी आपको दिख जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे इस पेज पे दिख रहा है बरौली, तो यहाँ पे एसी नेम में मैं बरौली लिखूँगी। उसके जस्ट नीचे एसी नंबर है, तो बरौली से पहले आपको 360 दिख रहा है, आपके पेज पे भी ऐसा ही दिख जाएगा, तो यहाँ पे आपको 360 लिखना है। सेम उसी पेज पे आपको बिल्कुल कॉर्नर में आपको पार्ट नंबर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 360 है, आपने 360 एसी नंबर लिख दिया, फिर आपका पार्ट नंबर आएगा बिल्कुल साइड में, फिर आपको वो लिखना है। तो मेरा पार्ट नंबर यहाँ पे 82 है और तो मैंने 82 लिख दिया। अच्छा, सीरियल नंबर वो है जहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम मेंशन है, तो जहाँ पे भी आपका नाम मेंशन होगा, क्योंकि हम कॉलम 1 भर रहे हैं, तो जहाँ पे भी आपका नाम मेंशन है आपको वो भरना है। तो यहाँ पे मुझे 524 दिखेगा, तो सीरियल नंबर मैं यहाँ पे 524 लिख दूँगी। चलिए, अब आते हैं दूसरे कॉलम में, जो मैं भर रही हूँ या फिर जो 25-26 साल के बच्चे होंगे जिनका एसआईआर, जो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए होंगे या फिर उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना होगा, जिनका नाम 2003 के एसआईआर में नहीं है, वो ये वाला कॉलम भरेंगे। याद रखना कि आपको इन 2 कॉलम में से सिर्फ एक कॉलम भरना है और जो नीचे वाला कॉलम है वो हम सबको भरना है। तो चलिए अब इसको भरना शुरू करते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपका नाम तो नहीं होगा क्योंकि आपका एसआईआर नहीं हुआ था, तो इसमें आपको अपने पेरेंट्स का नाम ढूंढना है। तो जैसे कि मुझे 524 नंबर पे अपने पेरेंट का नाम दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे ये भरूँगी। अच्छा, कुछ लोगों के नाम एसआईआर में, मतलब वोटर लिस्ट में गलत मेंशन है, तो आपको सेम टू सेम वैसा ही लिखना है, आपको करेक्ट करके वो नहीं लिखना है। आपका जो करेक्शन वर्क है वो आपको नीचे भरना है।
जो हम सबको फॉर्म कॉलम भरना है नीचे वाला वो भरना है, पर ये जो आपके फर्स्ट 2 कॉलम्स है वो आपको बिल्कुल वैसे ही भरना है जो आपकी वोटर लिस्ट में नेम दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने अपने पापा का नाम लिखा है, फादर्स नेम। फिर उनका आपको नीचे एपिक नंबर लिखना है। फिर आपके फादर ने लास्ट SIR में जिस भी रिलेटिव का नेम मेंशन किया होगा, जैसे मेरी ग्रैंडफादर का नेम था तो वो लिखना है। और ग्रैंडफादर और मेरे फादर का क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप में आपको वो लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे फादर लिखा है। अगेन डिस्ट्रिक्ट हमारी अलीगढ़ हो जाएगी, स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और AC नंबर यहाँ पे देखो बरौली है, मैंने बरौली लिख दिया है। फिर हमारा AC नंबर आएगा, सॉरी बरौली हमारा AC नेम है तो मैंने बरौली लिख दिया। AC नंबर आपको 360 यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, आपको ये लिखना है। और साइड में ही हमारा हमें पार्ट नंबर दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे मेरा पार्ट नंबर है ये भाग संख्या 82, तो वो 82 लिखनी है। इसके बाद आपका आएगा सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर वही होगा जहाँ पे आपका पेरेंट का नेम है, जैसे मेरे फादर का नेम मुझे जहाँ पे दिखेगा तो मैं वो सीरियल नंबर लिखूँगी। जैसे मेरे फादर का नाम जो था वो 524 सीरियल नंबर पे था, तो मुझे वो लिखना है। अब आते हैं थर्ड कॉलम पे जो हम सबको भरना है। तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। नेक्स्ट है आपका आधार नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखना है, अगर है तो ठीक है, वैसे सबका होता ही है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है जिससे वो लोग कांटेक्ट कर सके। नेक्स्ट है आपके गार्जियन का नाम या फिर आपके फादर का नाम, फादर है तो फादर का नाम, गार्जियन है तो गार्जियन का नाम। और अगर फिर नीचे लिखना आपको एपिक नंबर अगर अवेलेबल है, साफ साफ मेंशन है कि अगर अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से लोगों का एपिक नंबर नहीं है। नीचे आएगा आपकी मदर्स नेम, फिर अगेन नीचे आपको लिखना है एपिक नंबर अपनी मदर का, वो आपको वोटर लिस्ट में से मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे लिखना है स्पाउस नेम, अगर आपकी शादी हो रखी है तो आप वो लिखो, अगर आप अनमैरिड हो तो वो आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे आपको नीचे अपना साइन करना है विद डेट, या फिर आप अपना लेफ्ट थंब भी लगा सकते हो। और यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट वाली फ़ोटो पेस्ट करनी है।